करनाल के उपायुक्त कार्यालय में। और एक इंपॉर्टेंट जानकारी है, जो करियाने की दुकान के बारे में जानकारी थी, 9 से 12 उनका टाइम रखा गया है और केमिस्ट शॉप्स का 9 से 2 टाइम रखा गया है। और भी कौन कौन सी इंडस्ट्री खुली रहेगी, कौन कौन से उद्योग खुले रहेंगे, तो बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां देते हुए करनाल के उपायुक्त जो है निशांत कुमार यादव इस समय जुड़ रहे हैं। और हमारी अपील आप सभी से, करनाल के तमाम लोगों से, कि इस वीडियो को देखते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। कुछ लेटेस्ट अपडेट्स जो है आई हैं, जिसमें कल से फेरबदल कुछ हुआ है और इस समय जानकारी आप देख सकते हैं करनाल के जिला सचिवालय से। इस केस में जैसे आप सब लोगों को मालूम है, 20 तारीख से कुछ चीज़ों को एग्जम्पशन की बात हुई थी और जो गृह मंत्रालय भारत सरकार का एक इसमें विस्तृत गाइडलाइन जारी हुई है। उसके बाद हरियाणा सरकार ने भी उसी के कॉन्सोनेंस में कुछ गाइडलाइन जारी की हैं। एक तो आप सब लोगों को बताना चाहूँगा कि चाहे शहरी क्षेत्र या ग्रामीण क्षेत्र, किराना की सभी दुकानें खुली रहेंगी। 9 बजे से 12 बजे हमने उनका समय रखा है और वो होम डिलीवरी ही देंगे। उनको हम एनकरेज करें कि वो होम डिलीवरी दें, ताकि वेजिटेबल्स और जो फ्रूट्स की डिलीवरी चल रही है वो भी होम डिलीवरी 9 से 12 ही देंगे। जो हमारे केमिस्ट शॉप्स हैं वो 9 बजे से 2 बजे तक खुले रहेंगे, 9 to 2, और उनको भी हम एनकरेज करेंगे जितना ज़्यादा हो सके होम डिलीवरी दें, ताकि लोगों को बाहर ना आना पड़े। इसके अलावा जो हमारी कुछ इंडस्ट्रीज़ की बात आई थी कि कौन कौन सी इंडस्ट्रीज़ खुलेंगी, तो इंडस्ट्रीज़ के लिए हरियाणा सरकार ने एक सरल हरियाणा पोर्टल बनाया हुआ है। जो भी इंडस्ट्रीज़ ओपन करना चाहते हैं वो उस पर अप्लाई कर दें और जो एज़ पर गाइडलाइंस जिनकी अप्रूवल बन पाएगी, जो एज़ पर नॉर्म्स बनेगी, इसेंशियल सर्विसेज या जो भी ज़रूरी चीज़ें हैं उनको लेकर के प्रशासन उनकी अप्रूवल देगा। उनको बाकायदा अलग अलग कलर के पासेज इशू किए जाएंगे। वो इंडस्ट्री जो कंटेनमेंट जोन में भी, या जो वो इंडिविजुअल जो कंटेनमेंट जोन में भी अलाउड होंगे, उनको रेड कलर के पास इशू होंगे। जो बाकी इंडस्ट्रीज़ हैं जो नॉन इसेंशियल हैं उनको ब्लू कलर के पासेज इशू होंगे, और जो कंस्ट्रक्शन जो उनको ग्रीन कलर के इशू होंगे, और जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ हैं उनको ब्लू कलर के पासेज इशू किए जाएंगे। जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र में हैं उनके वहाँ रोज़गार को बढ़ावा देने के लिए और ताकि लोगों को एक व्यवसाय मिलता रहे, उनकी रोजी रोटी चलती रहे, उसके लिए मनरेगा के जो वर्क्स हैं वो भी चालू रहेंगे। मनरेगा के वर्क्स जो है वो चालू हो जाएंगे इमीडिएटली, प्रोवाइडेड जो गांव की लेबर है वो उसी गांव में काम करे और उनकी मूवमेंट ज़्यादा ना हो। वहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा जाए, मास्क वगैरह दिए जाए और सैनिटाइजेशन भी कराया जाए। इसी प्रकार से जो ग्रामीण क्षेत्र में कंस्ट्रक्शन की एक्टिविटीज़ हैं वो ओपन हो जाएंगी, चाहे वो रोड निर्माण का है, चाहे वो ब्रिज बनाना हो, चाहे वो कोई भी प्रोजेक्ट हो, उसकी कंस्ट्रक्शन की एक्टिविटीज़ भी ओपन हो जाएंगी। इसके अलावा जो हमारे बैंक्स हैं वो खुले रहेंगे और द काउंटर सर्विस भी देंगे और ATMs भी हमारी खुली रहेंगी। जो हमारा PDS का डिस्ट्रीब्यूशन है, राशन का डिस्ट्रीब्यूशन, वो चलता रहेगा इसी प्रकार से। गैस सिलेंडर्स वगैरह की डिलीवरी इसी प्रकार से चलती रहेगी, क्योंकि इसेंशियल कमोडिटीज़ में आती है। तो ये सारी जो रिलैक्सेशंस हैं, विशेष रूप से अगर मैं कहूँ कि 20 तारीख से क्या क्या चेंज होने जा रहा है, अगर मैं बात करूँ तो एक तो किराना शॉप्स, पहले हमने कोई लिमिटेड शहर में किराना शॉप्स रखी थी, उसकी बजाय अब सारी की सारी किराना शॉप्स खुलेंगी और उनका टाइमिंग 9 से 12 होम डिलीवरी का रखेंगे हम। इसके अलावा जो हमारी केमिस्ट शॉप्स हैं वो भी सारी की सारी खुलेंगी, 9 बजे से 2 बजे तक खुलेंगी। होम डिलीवरी उनको एनकरेज करने के लिए कहा जाएगा। गांव में नरेगा की एक्टिविटी चल जाएंगी, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ जो है वो ओपन अप हो जाएंगी। इंडस्ट्रीज़ के लिए इनको एक पास बनवाने के लिए अप्लाई करना पड़ेगा सरल हरियाणा पोर्टल पे। उसके बाद उसकी नियमानुसार अप्रूवल दी जाएगी, उनको पासेज इशू होंगे, उन पासेज को देख करके ही वो अपनी इंडस्ट्रीज आगे चला सकते हैं। सर टैगलाइन क्या रहेगी जो पासेज सरल हरियाणा पे अप्लाई करेंगे? मूवमेंट पासेज के लिए भी एक नई वेबसाइट दे दी गई है सेंट्रल गवर्नमेंट की, तो क्या टाइम लिमिट टैगलाइन क्या रहेगी सर इसकी? जो मूवमेंट ये इंडस्ट्रीज पासेज अप्लाई करेंगे वो अपने संबंधित कितने वर्कर्स हैं उनके यहाँ, उनकी डिमांड करेंगे। अगर कोई इंडस्ट्री 20 से कम वर्कर्स की डिमांड करती है तो सरकार के नियम के हिसाब से अगर वो इंडस्ट्री फॉल करती है तो उसको सारे वर्कर्स की परमिशन मिल जाएगी। उससे ज़्यादा की कोई करती है तो उसको 50% ऑफ द लेबर जितनी अप्लाई की है उनके पासेज की अनुमति दी जाएगी। इनके जो कलर्स होंगे वो कंटेनमेंट जोन के लिए रेड कलर के और उसके अलावा ग्रीन कलर के होंगे। ये इनसे यही आग्रह किया गया है। अभी इंडस्ट्रियल एसोसिएशन से मेरी मीटिंग भी हुई थी कि जब इनको अगर परमिशन मिल जाती है तो उसकी
प्रिंट कलर्ड प्रिंट आउट लें ताकि कलर दिखे उस पर, और अकॉर्डिंगली हमें नाकों पे अगर किसी ने कोई पूछता है तो हम उस पर अकॉर्डिंगली अप्रूवल दे सकते सर पहले करियाने की दुकान और केमिस्ट की दुकान की 9 से 5 बजे की टाइमिंग थी, तो क्या हरियाणा सरकार से कोई बातचीत हुई है, कोई क्या फैसला लिया? नहीं, इस पे जो इन्होंने रखा है वो क्योंकि हमारे पास पहले लिमिटेड शॉप्स थी, उनको एनफोर्स कराना बड़ा आसान था, इसलिए हमने पूरा टाइम रखा हुआ था। अब जो हमने शॉप्स रखी हैं वो 9 बजे से 12 बजे तक इसलिए रखी हैं क्योंकि सारी की सारी किराना शॉप्स खुली होंगी, इसलिए लोगों के पास एक्सेसिबिलिटी भी ज़्यादा रहेगी। जो भी अगर कोई नियर बाई जाना चाहता है तो वो वहीं से लेके आ सकता है। हमें होम डिलीवरी एनकरेज करनी है, सारी दुकानें जो खुली रहें वो कोशिश ये करें कि घर पे ही पहुंचाएं, और अगर उसके बाद भी 12 बजे बाद भी अगर कोई किसी के पास ऑर्डर्स आते हैं और अगर कोई होम डिलीवरी देता है तो उसमें हमें कोई आपत्ति नहीं होगी। बस ये है कि 12 बजे बाद ओवर द काउंटर कंप्लीटली बंद हो जाना चाहिए, कोई भी इंडिविजुअल काउंटर पे आकर के ना खरीदे। सर 3:30 बजे एक ऑर्डर आया FCR ऑफिस से कि उसमें लिखा है इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट, कमर्शियल एंड प्राइवेट एस्टेब्लिशमेंट। इसको सर क्या चीज़ें कवर हो रही है? क्योंकि इसमें तो जैसे टायर के शोरूम है, चाहे IT सेक्टर का हो, चाहे लैपटॉप्स के शोरूम हो, बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, नॉन बैंकिंग जो इंस्टीट्यूशंस हैं, वो काफ़ी चीज़ें कवर हो रही हैं सर इसमें। बिल्कुल, इसमें जो सरकार ने जो व्यवस्था बनाई है सरल हरियाणा पोर्टल के लिए, इसमें पासेस अप्लाई करने के लिए व्यवस्था बनाई कि कोई भी इंडस्ट्री हो वो इसमें अप्लाई कर सकती है। फिर एक जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की गाइडलाइंस है उसमें हम उसके थ्रू जांच की जाएगी कि क्या हम उसमें परमिशन दे सकते हैं या नहीं दे सकते, और अकॉर्डिंगली परमिशन उनको ग्रांट की जाएगी। और उसमें भी जैसे मैंने बताया कलर कोडिंग होगी पासेस में, उसमें उनमें फर्दर शर्त रखी जाएंगी कि अगर कोई इंडस्ट्री पर्टिकुलरली इंडस्ट्रियल एस्टेट में, एस्टेब्लिशमेंट में अगर हम खोलने की परमिशन देते हैं तो वो इंडस्ट्री वहाँ पे जो वर्कर्स हैं या तो उनको वहीं पे रखेगी, सबको उनके रुकने की और खाने की व्यवस्था करेगी, या फिर उसी जगह के नियर बाई आसपास कहीं रखेगी और उनकी मूवमेंट के लिए डेडिकेटेड ट्रांसपोर्ट सुविधाएं अवेलेबल कराएगी, ताकि वर्कर कोई पैदल चल के या कोई और ट्रांसपोर्ट का मीन लेकर के उसमें ना ट्रैवल करें। उन लोगों की रेगुलर हेल्थ चेकअप होगा, सोशल डिस्टेंसिंग की फॉलो कराई जाएगी, सैनिटाइजेशन कराया जाएगा। रजिस्ट्री की बात सामने आ रही थी, पहले की रजिस्ट्रियां खुल जाएंगी लेकिन कम होंगी, तो फिलहाल क्या आप लोगों ने? उसके लिए भी सरकार ने डायरेक्शंस दी हैं कि जो रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया है वो खुल जाएगी। 2 बजे से 4 बजे तक जो है ये तहसीलों में रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया होगी, क्योंकि हमारे जो तहसीलदार, नायब तहसीलदार हैं वो ड्यूटी मजिस्ट्रेट, डिजास्टर मैनेजमेंट की बाकी कार्यों में लगे हुए हैं। उसके बाद 4 से 5 तक अगर कोई अर्जेंसी सर्टिफिकेट्स हैं, इनकम सर्टिफिकेट्स हैं जिसको अर्जेंसी है, वो यहाँ पे बनवा सकता है। रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया में जो भी एडवोकेट्स थे या लंबरदार थे और जिनकी आवश्यकता थी, वो अभी के लिए सरकार ने एग्जम्पशन दी है। अगर कोई गवर्नमेंट का इशू किया हुआ ID कार्ड है या कोई आधार कार्ड है, उसके बेसिस पे भी सरकार ने कहा है कि रजिस्ट्रेशन कराई जा सकती है। सर रजिस्ट्री जिस तरह से खुल गई है कल से, अब लोगों के फोन आ रहे हैं कि जैसे 30 ही लोग रजिस्ट्री करवा पाएंगे, तो उसके लिए सर क्या प्रोसेस? ऐसे तो भीड़ लग जाएगी, क्या उसके लिए भी ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा? उसके लिए जो ऑनलाइन अपॉइंटमेंट सिस्टम जो है वो तैयार किया गया है, जो अब हम फंक्शनल करा देंगे। उसमें एक दिन में 30 लोग जो है उस पर ऑनलाइन टोकन ले सकते हैं। क्या वेबसाइट रहेगी सर वो? जो हमारा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का ऑलरेडी वर्किंग सिस्टम है, जिसपे हम ऑनलाइन जो हमारी हैरिस वाली वेबसाइट है जिसपे लेते हैं दिशा पे, उस पे वो टोकन ले सकते हैं और 30 टोकन दिन में काटे जाएंगे। और सर जैसे इसी ऑर्डर के मुताबिक जो इसेंशियल गुड्स में AC को, फैन को, कूलर को, इन सबको भी माना गया, इसमें कहा गया कि वो भी ओपन कर सकते हैं, तो क्या वो डिलीवरी करेंगे? उनकी जो रिपेयरिंग के मैकेनिक्स हैं उनके लिए पास की मूवमेंट, तो उसके लिए अगेन वो सरल पोर्टल पे अप्लाई करें पासेस, उनकी भी कलर कोडिंग की जाएगी। ये जो उनके पासेस होंगे वो ग्रीन कलर के होंगे, और जो विशेष रूप से जो मेंटेनेंस सर्विसेज हैं, चाहे वो फॉर एग्जांपल कोई प्लम्बर है, कोई इलेक्ट्रीशियन है, या फिर कोई AC रिपेयर का इंडिविजुअल पर्सन है, अगर कोई इस तरह का आदमी अप्लाई करता है, तो चूँकि जैसे हमने कुछ इंसिडेंसेस देखे हैं कि डिलीवरी बॉय ही कई बार कैरियर बन जाता है इन्फेक्शन का, तो हमने एक करनाल में अपने स्तर पे एक फ़ैसला लिया है कि इन सब लोगों को एक रजिस्ट्रेशन कराएंगे, इनकी पहले मेडिकल जांच कराएंगे और उसके बाद ही इनको आई कार्ड इशू करके इनको अलाउ किया जाएगा कि घर घर जा करके वो ये सर्विसेज दे सकते हैं। इसके लिए हमने ऑलरेडी एक व्यवस्था पोर्टल बनाने का कार्य चल रहा है और कल तक ये पोर्टल एक्टिवेट हो जाएगा। जितने भी लोग हैं जो इलेक्ट्रीशियंस हैं, प्लम्बर्स हैं, इनका कार्य करते हैं, उनकी हमने लिस्ट भी ले ली है, उनको हम इस पर रजिस्टर भी करा रहे हैं। और जो होम घर घर जा करके होम डिलीवरी देने के लिए तैयार होगा, हम उनको पहले मेडिकल कराने के बाद
पास दे करके फिर विल अलाउ। तो सर जो कमेटीज बनाई जा रही है उनका क्या रोल रहेगा सर? जो ये कमेटीज बन रही हैं उनके पास कैसे, जो भी लोग अप्लाई करेंगे कैसे आएगा? आप मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की बात कर रहे हैं जी, तो उसमें जो हमारी 3 तरह की कमेटियां बनी हैं, अगर किसी इंडस्ट्री ने अप्लाई किया और उसमें वो एलिजिबल भी है और उसमें 25 से कम अगर लोग हैं तो संबंधित SDM की अध्यक्षता में कमेटी बनी है। अगर किसी में 25 से 200 लोगों के बीच में मैन पावर है, उसमें रूरल एरियाज़ में ADC की अध्यक्षता में और अर्बन एरिया में कमिश्नर नगर निगम की अध्यक्षता में कमेटी बनी है। और अगर किसी इंडस्ट्री ने 200 से ज़्यादा लोगों के लिए अप्लाई किया है तो उसमें DC की अध्यक्षता में जो कमेटी बनी है, उनका ये कार्य रहेगा कि वो एग्जामिन करके उनको उन पे फर्दर फैसला लेंगे, उनको पासेज इशू करेंगे। सर ये जो दूध सप्लाई करते हैं, सब्जी देते हैं, इनका मेडिकल कराया जाएगा? जो दूध पर्टिकुलर सप्लाई होम डिलीवरी जो देते हैं लोग, हम कोशिश करेंगे जितने ज़्यादा हो सके इनका रैपिड किट से भी टेस्ट करवाएं। हमारे पास 500 रैपिड टेस्टिंग किट्स आ गई हैं और इनका हम एक बार जांच कर लेंगे। अगर इनमें कोई सिम्टोमेटिक मिलेंगे तो ज़रूर हम उनको टेस्ट कराएंगे। इसके अलावा हमारी कोशिश है कि जो सब्जी वेंडर्स हैं, सब्जी बेचने वाले हैं, फ्रूट वेंडर्स हैं, जो हमारे सब्जी मंडी में हमें वहाँ मिल सकते हैं, उन लोगों को भी हम जो है रैंडमली मेडिकल करा करके टेस्ट करवाएंगे। पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद रहेगा सर? पब्लिक ट्रांसपोर्ट कम्प्लीटली बंद रहेगा, रेस्टोरेंट्स बंद रहेंगे, रेस्टोरेंट्स की होम डिलीवरीज बंद रहेंगी, स्कूल्स, कॉलेजेस, मॉल्स, जिम वगैरह सर सारी एक वायरल हो रहा था कि हाईवे पर जो ढाबे हैं वो खुले रहेंगे, इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इसका जो प्रोविज़न था वो ये था कि जितनी भी रिपेयर पार्ट्स की शॉप्स हैं ट्रक्स की, क्योंकि ट्रक्स का इसेंशियल और नॉन इसेंशियल गुड्स को कैरी करते हैं, तो वो खुली रखी जाएं। एक तो सबसे पहले तो हमारी जो रिपेयर शॉप्स जो ट्रक्स की होंगी, फॉर दैट मैटर किसी भी व्हीकल्स की होंगी, वो खुली रहेंगी। उसके बाद बात ये आई थी कि उनके नियर बाई एडजेसेंट कोई ढाबे हैं जहाँ पे जब ड्राइवर ट्रक रिपेयर करवाए या कोई भी, तो वो खाना भी खा सके, उसका अगर प्रोविज़न देखने का। तो हमारी जो मेजर ट्रक रिपेयर शॉप्स हैं ट्रांसपोर्ट नगर में हैं, तो अभी हमने फैसला लिया है कि कोई नियर बाई और उसमें इस तरह की दिक्कत नहीं है, तो हम एज ऑफ नाउ कोई भी ढाबे ओपन करने की परमिशन नहीं दे रहे हैं। अगर कहीं पर रिक्वायरमेंट ज़रूरत आती है कि जो ट्रांसपोर्ट नगर के पास रिपेयर शॉप्स हैं उनके पास अगर कहीं से हमारे ट्रक यूनियन से कहीं से रिक्वायरमेंट आती है कि ढाबे भी खोले जाएं उनके आसपास, तो हम उस पर विचार करेंगे और अकॉर्डिंगली अगर ज़रूरत पड़ी तो उस पर व्हीकल्स की रिपेयर की शॉप सिर्फ हाईवे वाली खुलेंगी, शहर वाली तो नहीं खुलेंगी? जो ट्रक्स की रिपेयर शॉप्स हैं वो हाईवे वाली सारी की सारी खुलेंगी। जो व्हीकल रिपेयर शॉप्स हैं शहर के अंदर वो हमारी खुली रहेंगी और उनमें भी सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स और वो सारी रूल्स चालू रहेंगे। खरीद कल से शुरू हो रही है, तो इसको लेकर क्या इंतजाम हैं प्रशासन के, उसको लेकर एक बार आपकी? देखिए, गेहूं की खरीद में लगभग अब हमारे फाइनलाइज जो सेंटर बने हैं वो 173 बने हैं, 173 सेंटर बने हैं और हर किसान को फ़ोन पे और मैसेज के जरिए बताया जा रहा है कि उनको कौन से सेंटर पे कितने तारीख को गेहूं लेकर के आना है। किसानों के लिए हमने पुलिस पे हर जगह नाके पे बता दिया है कि कोई भी किसान अगर गेहूं लेके आता है तो उसको रोक करके उसके मोबाइल पे एक बार ये ज़रूर देखें कि कौन से तारीख को लेके आना था और कौन से मंडी में लेके आना था, ताकि किसान अपने घर से ही उसको पता हो जाए कि वो सही जगह या सही दिन घर से निकला या नहीं निकला है गेहूँ लेकर के, और उसको पूरा मंडी तक ना आना पड़े। तो वो एक बार चेक करके और उनको हम मंडी में अलाउ करेंगे। मंडी में उनका गेट पास कटेगा। प्रोविज़न ये बनाया गया है कि एक दिन में 100 से ज़्यादा गेट पास नहीं काटे जाएंगे। सुबह 8 बजे से दोपहर में 2 बजे तक 50 लोग अलाउ होंगे। इसी प्रकार से दोपहर में 2 बजे से रात को 8 बजे तक भी 50 लोग अलाउ किए जाएंगे। और हम पूरी कोशिश रहेगी कि 10, 12, 15 दिनों में पूरी करनाल जिले की गेहूँ हम खरीद लेंगे। शुरू हो गए हैं सर मैसेज? जी, किसानों को मैसेज जाने शुरू हो गए हैं। कल का शेड्यूल भी बन गया है। कल और परसों के मैसेज भेजे भी जा चुके हैं 2 दिन के, और फिर धीरे धीरे करके आने वाले दिनों के भी मैसेजेस आगे भेज दिए। ज़्यादा किसान अगर वहाँ इकट्ठा हो जाते हैं तो उनके खाने के लिए, पीने के लिए और सोशल डिस्टेंसिंग के लिए क्या इंतजाम? बिल्कुल, तो एक तो हमने हर एक मंडी में ड्रिंकिंग वाटर, टॉयलेट फैसिलिटीज़ हमने देख ली हैं, उनकी व्यवस्थाएं करा दी गई हैं। किसान को इस बार हम एक सुविधा अलग से ये दे रहे हैं कि किसान हर एक परचेज सेंटर के आसपास एक जो कांटा है, धर्म कांटा है, वो बनाया गया है। किसान अपनी वहाँ वज़न करा के आए, मंडी में आके गेट पास कटवाए, गेट पास कटवाते ही अपने आड़ती के पास ट्रॉली खाली करे और वापस चला जाए। उसको परचेज़ की या फार्म आई या फार्म जे भरने की इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसने पहले ही वज़न करा लिया है, इसलिए उसके पास वो रिसिप्ट है कि उसने इतना गेहूँ वो लेकर के आया था।
तो हम ये मैं इंश्योर करेंगे कि किसान को मंडी में बिल्कुल भी रुकना ना पड़े, आधे घंटे के अंदर अंदर उसका सारा कार्रवाई हो जाए। सर बैंक से और एटीएम के दूसरा, चूंकि किसानों को हमने स्लॉट्स बांटे हैं और एक दिन में हम एक स्लॉट में 50 से ज़्यादा अलाउ नहीं कर रहे, तो मुझे नहीं लगता कि कहीं पे बहुत ज़्यादा भीड़ होगी। सर बैंक से एटीएम के साथ साथ LIC है, होम फाइनेंस की कई ऑफिस हैं जो बैंकों से वो जुड़े हुए हैं। वो ऑफिसेज खुले रहेंगे बिल्कुल, NBFCs हमारी खुली रहेंगी, कुरियर सर्विसेज खुली रहेंगी एज पर द गाइडलाइंस, जो हमारे डाक सर्विसेज है वो भी खुली सर रहेंगी। इस हिसाब से तो मूवमेंट काफी ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि सभी लोग पक्के नहीं होते, कोई टेम्परेरी भी होते, सबके पास आई कार्ड्स भी नहीं होते, तो सर इस हिसाब से तो काफी लोगों पे गलत कार्रवाई करने के भी चांसेस जो हैं। गवर्नमेंट आई कार्ड्स हैं उस पे मूवमेंट्स वैसे अलाउड हैं। इसके अलावा अगर कोई जो सर्विसेज जो मैंने बताई हैं जो इसेंशियल हैं और उसमें अगर किसी को मूवमेंट की रिक्वायरमेंट है तो वो हरियाणा गवर्नमेंट के सरल पोर्टल पे अप्लाई कर दे, तुरंत उसको हमने सफिशिएंट ऑपरेटर्स और वो ऑफिसर्स की ड्यूटी लगा रखी है, उनको देख करके, और अगर वो इसेंशियल सर्विसेज में पड़ेंगे तुरंत उनको पासेज इशू कर सर आपने कहा कि सभी करियाने वाले 9 से 12 बजे तक और केमी शॉप 9 से 2 खुली रहेंगे, तो उनके लिए भी वो पहले पास बनवाएं फिर वो मार्केट में उतरे? नहीं, उनको खोलने के लिए किराना और केमिस्ट शॉप्स में कोई पासेस की ज़रूरत नहीं है, सब की सब खुली रहेंगी, प्रोवाइडेड हम उनको ये एनकरेज कर रहे हैं कि वो होम डिलीवरी तो दें। डिलीवरी के लिए भी मूवमेंट पास की तो जरूरत रहेगी सर, फिर उनको जो अब जिनके पास पहले पास नहीं थे अब उनको अलाउ किया जा रहा है, तो मूवमेंट क्योंकि किराने की डिलीवरी में इंडिविजुअल जो है किराने का सामान लेके निकलेगा, तो हमने एक तो पहले उसकी टाइमिंग फिक्स की है इसीलिए, और दूसरा संबंधित पुलिस पर्सनल को ये डायरेक्शन दे दी गई है कि अगर कोई किराने की होम डिलीवरी देने जा रहा है, पहली चीज़ तो चूँकि शहर की सारी दुकानें खोल दी गई हैं तो अपने नियर बाई एरियाज़ में डिलीवरी करेंगे, गलियों में डिलीवरी करेंगे, और उसके बाद भी अगर कोई पुलिस पर्सनल पकड़ता भी है, देखता भी है, तो अगर किराने की होम डिलीवरी देने जा रहा है तो उस ऐसे किसी को दिक्कत नहीं आनी। सर अब इलेक्ट्रॉनिक शॉप्स है, लैपटॉप LED शोरूम रिपेयर जो भी ये लोग हैं, क्या ये बंद रहेंगे? क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट में आते हैं, अगर अप्लाई करेंगे तो सर इसको हम जो है जैसे मैंने बताया एक व्यवस्था बनाने जा रहे हैं, क्योंकि इनकी होम डिलीवरी काफ़ी होती है, सर्विसेज होम प्रोवाइड करते हैं, तो हम इनको रजिस्टर करेंगे, उनका हेल्थ चेकअप कराएंगे, और उसके बाद जो लोग इसमें फिट पाए जाते हैं, जो कोई सिम्टोमेटिक नहीं पाए जाते, उनको हम पासेज इशू करके भी अलाउ। एक बात और है सर, इसी ऑर्डर पे ये लिखा है कि DM के पास 2 पावर्स हैं, एक तो ये है कि इट इज ओनली एट फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस, एक तो ये है सर, दूसरा ये है कि आपके पास ये भी पावर है कि टाइमिंग्स इसके किसी भी को भी खोलने और बंद करने की टाइमिंग डिसाइड है, तो जो बाकी इंडस्ट्रीज रहेंगी उनके टाइमिंग्स किस हिसाब से सेट रहेंगे सर? क्योंकि इंडस्ट्री वाले तो क्या करते हैं, चाहते हैं भी ज़्यादा से ज़्यादा मजदूर काम करें। देखिए, जो ये किराना और ये चीज़ें थी, इसका तो चूँकि बिल्कुल इमीडिएट इम्पैक्ट है, तो हमने इनकी टाइमिंग्स फिक्स कर दी हैं। इसके अलावा जो इंडस्ट्रीज़ आएंगी जिनका एप्लीकेशन आएगा, पहले तो उनकी ये देखा जाएगा कि वेदर वो इसेंशियल में और एज पर द होम मिनिस्ट्री गाइडलाइंस पढ़ते भी नहीं पढ़ते हैं। उसके बाद हम अकॉर्डिंगली टाइमिंग्स उनको अलॉट करेंगे। वील मेक श्योर कि उनकी मिनिमम ऑपरेशंस भी चलती रहें, लेबर को अपनी मजदूरी भी मिलती रहे, और बहुत ज़्यादा ओड आवर्स में भी मूवमेंट ना हो। और फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस को कैसे ब्रीफ करेंगे सर? उसमें ऐसे रहेगा कि जिसने पहले अप्लाई किया है, अगर वो उस पर एलिजिबल है तो उसको तुरंत पास इशू कर दिया जाए। किसी को फेवर ना दिया जाए कि किसी ने बाद में अप्लाई किया उसको पहले इशू हो गया हो, और किसी ने पहले अप्लाई कर रखा है उसको अभी तक इशू ही ना तो किया। गाड़ियों के शोरूम में सर, टायर शोरूम्स हैं, ये फिर खुल सकते हैं अगर अप्लाई करते हैं? अगर अप्लाई करते हैं, और अगर हम नॉर्म्स में देखेंगे, अगर नॉर्म्स में अकॉर्डिंगली लाई करते हैं तो भी लोग। सर शहरों के अंदर जिनके मकान बन रहे हैं, दुकानें बन रही हैं, तो लेबर भी आएगी वहाँ उनके? जी, ये जो मैंने कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ बताई, रूरल एरियाज़ में ओपन रहेंगी, अर्बन एरियाज़ में अभी हमने ओपन करने की इनको परमिशन नहीं दी है। सर प्राइवेट हॉस्पिटल में OPD शुरू होगी, सरकारी में तो नहीं। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी जो हमने, जैसे आप लोगों को मालूम है, कल्पना चावला को अब कम्प्लीटली हमने कोविड हॉस्पिटल में कन्वर्ट कर दिया है। वहाँ की जितनी भी स्पेशलिटीज़ थी वो हमने सिविल हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दी हैं, तो ताकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्डन ना पड़े, इसीलिए हमने IMA से बात करके और प्राइवेट हॉस्पिटल्स में OPD शुरू करवाई हैं। कल्पना चावला में फ्लू OPD ऑलरेडी चल रही है। जो भी फ्लू के सिम्टम्स हैं बल्कि पूरे ज़िले में, वो सारे के सारे कल्पना चावला ही जाते हैं। वहाँ पे एक बार स्क्रीनिंग होने के बाद जो कोविड सिम्टोमेटिक है उनको तो वहाँ डील किया जाता है। इसके अलावा जो भी OPD बच गई है वो सिविल हॉस्पिटल में कोर्ट और एडवोकेट चैम्बर्स का क्या रहेगा? बंद रहेंगे अभी के बंद लिए। रहेंगे। सर हार्डवेयर्स, जो लोहे के हार्डवेयर्स हैं या प्रिंटिंग प्रेसेस बात है, फ्लैक्स बात, उनके लिए क्या रहेगा सर? लोहे के हार्डवेयर जो कार्य कर रहे हैं वो आप पूछ रहे हैं, आप ये पूछना चाह रहे हैं? कि अभी के लिए तो इसेंशियल सर्विसेज में नहीं आते, बंद रहेंगे। अगर वो अप्लाई करते हैं और किसी सर्विस के साथ लिंकेज उनका आता है कि इस इसेंशियल सर्विस को पूरा करने के लिए उनकी आवश्यकता है, तो फिर हम उनको कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड जो भी है वो अगर उसमें आता है तो, और अप्लाई करता है तो स्टेशनरी की डिमांड उठ रही है कि बच्चे अगर जाते हैं तो बुक्स तो उनको मिल जाएगी, लेकिन स्टेशनरी भी चाहिए होगी, तो उसके लिए कुछ एक दुकान स्टेशनरी के लिए भी हम होम डिलीवरी का व्यवस्था बना रहे हैं। रीज़न बीइंग कि जैसे बुक डिपोज थे शहर में, वो तो लिमिट
ट्रेड थे उनको ओपन करने में, और वो बड़े भी थे तो होम डिलीवरी भी उनको आपत्ति दिक्कत नहीं होती। स्टेशनरी की दुकानें बहुत ज़्यादा हैं, छोटी छोटी भी हैं, और ऐसे में उनको एनफोर्स करना बड़ा मुश्किल है कि वो वहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें। तो हम एक व्यवस्था बना रहे हैं जिससे हम इनकी ऑनलाइन डिलीवरी सुनिश्चित सर करें। इससे तो बाहर से जो लोग हैं उनकी मूवमेंट बढ़ेगी, तो उनके मेडिकल का क्या प्रोविजन रखा गया? कोई भी सर बताएगा तो खुद तो नहीं बताएगा क्योंकि आया और आके चला गया सर। देखिए, इसमें जितनी भी इंडस्ट्रीज या जो भी इसेंशियल चीज़ें हैं जिनको हम ओपनिंग देंगे, कोशिश हम करेंगे कि हम भी उन पर नज़र रखें, लेकिन विशेष रूप से उनको सरकार से भी हिदायत है, हम अपने पासेस जब इशू करेंगे उसमें भी हिदायत होगी कि जिम्मेदार इंडस्ट्री की तरह, जिम्मेदार नागरिक की तरह वो खुद अपने वर्कर्स की जिम्मेदारी लें, उनका थर्मल चेकअप करें, स्क्रीन उनको डेली करें, उनका मेडिकल चेकअप हो, क्योंकि अगर किसी इंडस्ट्री में 100 लेबर रहते हैं और अगर उनमें से कोई सिम्टोमेटिक है, सबसे ज़्यादा नुकसान उस इंडस्ट्रियलिस्ट को ही है, उनके लेबर को भी है। तो अगर जब तक हम पूरा समाज और सब लोग जिम्मेदारी नहीं लेंगे तब तक इसको रोक पाना बड़ा मुश्किल है। सर भगवान ना करे केस और आते हैं करनाल में तो सारी मूवमेंट बैक। बिल्कुल, जितना भी जैसे भी हमें सरकार ने, होम मिनिस्ट्री ने भी ये चीज़ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के डिस्पोजल पे छोड़ी है कि अगर किसी भी स्टेज पे लगता है कि ये फैलने का खतरा बढ़ा है या और केसेस आते हैं या रोकने की ज़रूरत है, तो तुरंत वो सारी चीज़ें कैंसिल करके हम संपूर्ण लॉकडाउन का फिर से एनफोर्समेंट करेंगे। सिरसी गांव में जो इंडिविजुअल जो पॉजिटिव आया था उसकी जो सोनीपत में एडमिट है, उसके 9 परिवार के जो मेंबर्स हैं उनको हमने कल रात को शिफ्ट किया था कल्पना चावला में। सबकी रिपोर्ट नेगेटिव आ गई है। हमने पूरे गांव के जो एरिया है, बल्कि अब तो नगर निगम में आ गया, उसकी हमने थर्मल स्क्रीनिंग कराई है। उसमें 5 लोग ऐसे मिले हैं जिनको सिम्टम्स हैं, जिनको फीवर है, उनको हमने शिफ्ट कर दिया है कल्पना चावला में। उनके भी हमने सैंपल्स लगा रखे हैं, एक बार सैंपल्स के रिजल्ट आएगी तब हम उस पर आगे कुछ कह पाएंगे। इसके साथ ही जो हमारे लोकल चेक करने की यूनिट कमेटीज़ और बाकी टीमें थी, हमने जो उस एरिया में काम कर रही थी सिरसी में, एहतियात के तौर पे हम उनके भी सैंपल ले रहे हैं, क्योंकि हमारे जैसे संज्ञान में आया कि अम्बाला में एक आशा वर्कर जो डोर टू डोर सर्वे का काम करती थी वो भी पॉजिटिव आई है। तो इस संदर्भ में जो हम बिल्कुल ना रिस्क लेते हुए जो भी हमारी यूनिट कमेटीज़ थी जो सर्वे का काम कर रही थी उनके भी सैंपल। सर आपने बताया कि शहर में सभी बाइक रिपेयरिंग और कार रिपेयरिंग की शॉप्स खुली रहेंगी जी। महावीर के पास बाइक स्कूटर मार्केट है, ऑटो मार्केट है, वहाँ भीड़ बहुत है। इनको हम रेगुलेट करेंगे इसमें, चूँकि देखिए ये रिपेयर की शॉप्स हैं, इन्हें भी इसेंशियल सर्विसेज में आती हैं एज पर द होम मिनिस्ट्रीज गाइडलाइंस। तो हम इनको इंडिविजुअल पास एप्लीकेशन पे इनको परमिशंस भी देंगे, और जब हम पासेज इशू करेंगे देन विल मेक श्योर के इस तरीके से हम जोग्राफिकली एडजेसेंट एरियाज में ना हो। अगर कोई एक एरियाज को कोई दुकान कैटर कर रही हो तो वो बाद में दूसरे एरिया में ना हो। टाइमिंग्स उनके लिए कुछ फिक्स रहेंगे? टाइमिंग्स भी हम फिक्स करेंगे पासेज में। विल जैसे इसमें डायरेक्शंस दी गई हैं कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अपने टाइमिंग्स रेगुलेट कर सकते हैं, तो हम एक बार बैठ के इसके स्ट्रेटजी बना करके उनकी टाइमिंग्स पासेज अप्लाई करके, बिल्कुल जो भी चीज़ें खुल रही हैं जो मैंने बताई हैं सारी पासेज अप्लाई करके, और फिर उसके बाद हम आरसी और लाइसेंस इसके ये भी बताया जा रहा है कि खुलेंगे, तो सर फिर अभी ड्राइविंग लाइसेंसेज और आरसी का चूँकि कोई अर्जेंसी नहीं है तो अभी इस तरीके का कोई प्रावधान है नहीं, बल्कि जो सर्टिफिकेट्स और रजिस्ट्रीज की जो बात आई है वो भी जो कोई बहुत इसेंशियल अर्जेंट है उसके लिए है। मैं लोगों से आग्रह करूंगा कि जब तक कोई बहुत अर्जेंट ना हो तब तक इस चीज़ के लिए ना हो। जाति प्रमाण पत्र जैसे है या और प्रमाण पत्र है, डोमिसाइल है, इनको तो सर रोका भी जा सकता है, इससे तो मूवमेंट बढ़ेगी। जो भी निकलेगा घर से यही कह के निकलेगा जी मैं यही कराऊंगा। देखिए उसका लॉजिक ये था कि आगे एडमिशन सीजन आएगा और कई बार इन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है, तो लोगों को इनकन्वीनियंस ना हो किसी भी कीमत से, लेकिन जिनको जरूरत नहीं है अर्जेंट वो इसके अभी ना बनवाएं। सरकार इसके लिए अलग अलग प्रावधान बाद में करेगी, जिला प्रशासन अलग अलग कैंप लगा करके भी इनको हम बनवाएंगे बाद में, तो अनलेस अर्जेंट ना हो इसके लिए ना आए। सर एक अंतिम सवाल, लोगों से आप भी अपील करेंगे बतौर डिप्टी कमिश्नर, क्योंकि जिस तरह से 21 में बहुत अच्छा लॉकडाउन चला, 3 तारीख तक ये लॉकडाउन अच्छा चले, और आप लोगों से अपील करेंगे बगैर मतलब के बिल्कुल बाहर ना निकले, होम डिलीवरी से सामान मंगाएं, कोशिश अगर वह कर सकते हैं कि अगर दुकान उनकी कोई खोलने की जरूरत नहीं है तो वह भी देखा देखी दुकानें अपनी ओपन ना करें। जी बिल्कुल, एक तो मैं अनुरोध भी करूंगा सबसे कि उन्होंने बड़ा अच्छा हमें साथ दिया है, आगे भी इस तरीके से साथ देते रहें। प्रशासन आपकी सेवा में है और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आपको इसेंशियल सर्विसेज भी आपके घर पे पहुंचे, आपको असुविधा भी ना हो। ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष करके जो बेरोजगारी है उसको भी किसी तरीके से हम हैंडल कर पाएँ, और साथ ही साथ लॉकडाउन का हम पालन भी करें। अगर कोई इंडिविजुअल कल को इसको वायलेट करता हुआ दिखा, हमने अभी ड्यूटी मजिस्ट्रेट्स और SHOs की को सभी को यही डायरेक्शन दी है, कल से ऑन द टोज होंगे, फील्ड में होंगे। हम खुद फील्ड में चाहे वो विजिट करनी हो चाहे वो राउंड लेने हो जरूर हम लेंगे, और अगर कोई भी वायलेटर पाया जाता है तो सख्त एक्शन होगा, सख्त FIR और फर्दर चालानिंग वगैरह हम करेंगे
किसी भी कीमत पे अगर कोई अननेसेसरी चीज़ों के लिए लॉकडाउन का उल्लंघन करता पाया गया तो उस पर सख्त कार्रवाई सर करेंगे। दिल्ली के अंदर पिज्जा बॉय डिलीवरी बॉय था, उसे भी कोरोना हुआ। सोनीपत में एक सब्जी वाला था, उसे हुआ। करनाल के अंदर आप लोगों को किस तरह आज चेक कराया आपने जैसे सभी उनका? आज जितने भी हमारे डिलीवरी बॉयज थे स्विगी के, जोमेटो के और नीड्स ऑन व्हील के, उनकी हमने चेकिंग, फास्ट चेकिंग कराई है और आगे भी ये कराते रहेंगे क्योंकि ये कैरियर्स बन सकते हैं। हमने आज इनको ये भी कहा है कि वो मास्क और ग्लव्स वगैरह दें, सैनिटाइजर्स दें और जो डिलीवरी करें वो डिस्टेंसिंग रखते हुए करें ताकि डायरेक्ट फिजिकल कॉन्टैक्ट में इंडिविजुअल के ना आए। पेमेंट भी हो सकता हो तो इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट लें ताकि किसी भी तरीके से जिस भी घर डिलीवरी देने जा रहे हैं उनके लिए खतरा ना बने। उसके अलावा जो अब जैसे जो बात आई थी कि जो हमारे प्लम्बर्स, इलेक्ट्रीशियंस हैं, इसी तरह की एक व्यवस्था हम उनके लिए भी बनाने जा रहे हैं। बार्बर शॉप्स का सर क्या रहेगा? बंद रहेंगी बार्बर शॉप्स, वाइन शॉप्स को लेकर आया सर कोई? बंद रहेंगी। सर तंबाकू लाइन जो है 1 साल के लिए बैन कर दी गई, तो कुछ जो किराना काउंटर है वो आज भी ब्लैक बिल्कुल गलत है। अगर हमारे पास इस तरह की कोई मामला आता भी है और कल से स्ट्रिक्ट चेकिंग होगी तो हम बिल्कुल सख्त एक्शन। प्रिंटिंग प्रेस बंद रहेंगी सर? जी बंद रहेगी। ठीक, थैंक यू। तो इस समय आपने देखा करनाल के डिप्टी कमिश्नर जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे थे और आपने पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी और हमारी सिर्फ आप सभी से हाथ जोड़कर अपील है कि जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर कीजिएगा। और इस समय हम आपको बताना चाहेंगे किस तरह से काफी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर जो है करनाल के डीसी ने जानकारियां दी हैं। सबसे पहले जो आज सुबह जानकारी दी गई थी जिसके बाद हरियाणा सरकार के साथ मीटिंग होती है उसमें यह तय किया जाता है, हालांकि हमने आपको दोपहर को बताया था जिसमें डिप्टी कमिश्नर ने खुद बताया था कि 9 से 5 सभी करियाना शॉप्स और 9 से 5 सभी केमिस्ट शॉप्स जो है ओपन रहेगी, लेकिन उसमें फेरबदल किया गया है जिसको लेकर दोबारा से डिप्टी कमिश्नर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। और हमारी आप सभी से हाथ जोड़कर अपील है कि जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं इस वीडियो को करनाल के हर एक शख्स तक पहुंचाइएगा ताकि ज्यादा से जानकारी करनाल के लोगों तक पहुंच सके। और अब नई टाइमिंग्स जो आई हैं 9 से 12 तक जो है करियाना शॉप्स के लिए टाइमिंग आई है, जो पहले टाइमिंग्स थी, लेकिन सभी करियाना शॉप्स खुलेंगे, उनके लिए आप पास जो है अप्लाई कर सकते हैं। हालांकि पहले जो पास आप अप्लाई करते थे सरल हरियाणा.gov.in में उसमें परेशानी आती थी, लेकिन अब टीम्स जो है एक्स्ट्रा बिठा दी गई है ताकि जल्द से जल्द जो है आपको उसका रिवर्ट मिल सके, उसका आंसर मिल सके। और दूसरी बड़ी बात, केमिस्ट के लिए 9 से 2 बजे का समय रखा गया है। सभी केमिस्ट शॉप्स 9 से 2 बजे तक खुलेंगी, उनको भी जो है आप मूवमेंट पास के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जो है सबसे बड़ी बात है कि चाहे करियाना शॉप्स हो 9 से 12 बजे तक और केमिस्ट शॉप्स 9 से 2 बजे तक, सभी पे कोशिश की जाए कि होम डिलीवरी हो। अगर केमिस्ट शॉप्स पर लोग आते हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान जरूर रखा जाए। तीसरी बड़ी बात जो सुबह भी उन्होंने कही थी डिप्टी कमिश्नर ने कि जो इंडस्ट्रीज हैं, जो सभी फैक्ट्रीज हैं, जो अपनी फैक्ट्री के जो लेबर है अगर वो अपनी फैक्ट्री के अंदर ही जो है उनको रुकवाएंगे तो उस फैक्ट्री को परमिशन दी जाएगी खुलने की। हालांकि अब भी यही बात कही गई है, लेकिन फैक्ट्रीज के लिए कोई भी उद्योग हो परमिशन पहले अप्लाई करे, पास अप्लाई करे, प्लस ये चीज जरूर जो है तय करे कि जितनी भी जो लेबर के कर्मचारी हैं एक तो वो कम मात्रा में फैक्ट्री में काम करें और दूसरा सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें और तीसरा लेबर के खाने और रहने की जो जिम्मेवारी है फैक्ट्री मालिक की होगी, वो फैक्ट्री में ही रहेंगे, तभी जो है उस उद्योग को खोलने की परमिशन दी जाएगी। जो सैलून्स हैं वो बंद रहेंगे, वाइन शॉप्स बंद रहेंगी और सभी तरह के, जो मैं आपको बताना चाहूंगा, हालांकि ये जानकारी आई है कि हाईवे के जो सभी ढाबे थे, रेस्टोरेंट से वो बंद रहेंगे, लेकिन जो ट्रक्स वगैरह चलते हैं, ट्रक्स मार्केट के आसपास जो 1 या 2 ढाबे होंगे, जैसे कि सेक्टर 4 इंडस्ट्रियल एरिया है वहां पर ट्रक मार्केट है वो ओपन रहेगी और उसी के साथ या अंदर कोई ढाबा अगर होगा तो 1 से 2 ढाबों को सिर्फ खोलने की परमिशन दी जाएगी, जबकि हाईवे पर जो है उनके लिए नहीं होगी, लेकिन पास उनके लिए भी अप्लाई करना पड़ेगा। तो बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां जो है करनाल के डिप्टी कमिश्नर ने दी है और हमारी आप सभी से अपील है, करनाल के हर एक शख्स तक अपील है कि इन महत्वपूर्ण जानकारियों को करनाल के हर एक शख्स तक पहुंचाए, पास अप्लाई करे। खुद आप कोशिश कीजिए, अगर आप चाहते हैं कि लॉकडाउन की उल्लंघना नहीं करनी है और आपने अपने घर जो है कोरोना नहीं लेकर आना है तो आपने बाहर नहीं निकला है, बगैर रीजन के आपने बाहर नहीं निकलना है। आप होम डिलीवरी के जरिए जो है घर सामान मंगा सकते हैं और जिस तरह से स्टेशनरी की दुकानें थी वो भी जो है आप पास अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि बच्चों के काफी फोन आ रहे थे, उनके पेरेंट्स के काफी फोन आ रहे थे कि उन्होंने बुक्स जो है अगर उनको जोमेटो या स्विगी बॉय के जरिए मिल जाती है एनसीईआरटी की बुक्स, लेकिन स्टेशनरी के लिए उनको कापियां चाहिए होंगी, पेंसिल चाहिए होंगे, तो उसके लिए वह जोमेटो से जो है डिलीवर कर सकता है, मंगवा सकता है। तो हमारी आप सभी से हाथ जोड़कर अपील है कि जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर कीजिएगा। काफी महत्वपूर्ण जानकारियां करनाल के डिप्टी कमिश्नर ने दी है और इस समय मेरे सहयोगी हिमांशु नारंग भी है, उनसे भी हम बातचीत करना चाहेंगे। हिमांशु, क्या कुछ कहना चाहेंगे? सुबह हालांकि यह समय तय किया गया कि 9 से 5 और 9 से 5 तक ही केमिस्ट शॉप और करियाना शॉप्स ओपन रहेंगी, लेकिन उसमें टाइम में फेरबदल किया गया क्योंकि लोगों के रिवर्ट आ रहे थे। करनाल ब्रेकिंग न्यूज भी लगातार लोगों से पूछ रहा था और डिप्टी कमिश्नर से भी हमने रिक्वेस्ट की थी कि समय कम किया जाए, तो उसको लेकर कहीं ना कहीं समय कम किया गया है, तो उस पर क्या कुछ जानकारी देना चाहेंगे और कौन कौन सी दुकानें, कौन कौन से शोरूम खुलने वाले हैं, इस बारे में क्या कुछ जानकारी डीसी साहब ने दी है? देखिए, ये बात तो स्पष्ट हो रही थी कि अलग अगर ज्यादा समय तक ये दुकानें खुली रहेंगी तो फिर संक्रमण होने का जो खतरा है वो बढ़ सकता है। लेकिन इस समय जो सबसे महत्वपूर्ण जानकारी है वो ये है कि कल से गेहूं की खरीद शुरू हो रही है।
तो सरकार ने, प्रशासन ने करनाल जिले के अंदर 173 केंद्र बनाए हैं जहां पर गेहूं की खरीद हो सकेगी। आपको एकदम वहां पर नहीं पहुंचना है, आपके पास मैसेज आएगा। जिन किसानों ने अपना रजिस्ट्रेशन करवा रखा है उनके पास मैसेज आएगा और एक दिन के अंदर 100 किसानों को की जो फसल है, गेहूं है, वो खरीदी जा सकेगी। पहले उनके पास मैसेज आएगा और 173 केंद्र ऐसे बनाए गए हैं जहां पर किसान पहुंचेंगे, वो आड़ती से संपर्क करेंगे और वहां पर वो अपनी गेहूं रखकर जा सकते हैं। यानी कि ज्यादा समय व्यतीत वहां पर ना हो, ज्यादा समय ना लगे, इस बात का वहां पर ध्यान रखा जाएगा। हालांकि सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखना प्रशासन के लिए भी एक चुनौती होगा, आड़तियों के लिए भी चुनौती होगा और किसानों के लिए भी चुनौती होगा, क्योंकि कल से गेहूं की खरीद शुरू हो रही है और करनाल जिले के अंदर गेहूं काफी मात्रा में होती है। ऐसे में देखना यह होगा कि मंडियों की स्थिति क्या है, वहां पर व्यवस्था कैसी की गई है, क्या जो किसान हैं उन्हें सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में बताया गया है, क्या मास्क की सुविधा वहां पर है, क्या सैनिटाइजर की सुविधा वहां पर है, ये तमाम चीजें वहां पर देखने वाली होगी। वहीं होम डिलीवरी की बात करें तो राशन आपको जितना पॉसिबल हो सके आपको होम डिलीवरी ही करवाना है। इवन दवाइयां जो हैं, आप जो मेडिकल स्टोर पर जाते हैं बेवजह वहां पर भी आप बाहर मत निकलिएगा, वहां पर भी दवाइयां हो सके तो होम डिलीवरी करवाइएगा। स्विगी, जोमेटो और जो तमाम होम डिलीवरी वाली चीजें हैं, चाहे वो स्टेशनरी की बात की जाए या फिर किताबों की बात की जाए, तो वहाँ पर जो ये बॉय हैं इनकी भी स्वास्थ्य जांच की जा रही है। लगातार ये देखा जा रहा है, क्योंकि दिल्ली के अंदर एक मामला सामने आया था जहाँ पर पिज्ज़ा बॉय को कोरोना पाया गया था। तो ऐसे में प्रशासन ने ये सुध भी ली है कि इन लोगों की भी वहाँ पर जाँच की जाएगी। तो समझने वाली बात क्लियर है कि जो राशन की दुकानें हैं वो 9 से 12 बजे तक खुली रहेंगी और जो दवाइयों की दुकानें हैं वो 9 से 2 बजे तक खुली रहेंगी। और कोशिश आपको ये करनी है कि दवाइयों की दुकान पर भी सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें, वहां पर भीड़ ना लगाएं, वो भी आप होम डिलीवरी कराएं। इस खबर को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। कल गेहूं की खरीद शुरू हो रही है तो हम उस पर आपको लगातार अपडेट देते रहेंगे कि मंडियों में कैसी व्यवस्था है, कैसी हालत है, किस तरह से खरीद हो रही है। और आप लोगों से हाथ जोड़कर अपील है कि आप लोग अपने घर में बने रहें, क्योंकि मूवमेंट कल से शायद थोड़ी सी ज़्यादा ज़रूर देखने को मिल सकती है, लेकिन आप बेवजह बाहर मत निकलिएगा। अगर आप बेवजह बाहर निकलेंगे तो उसका खामियाजा यही होगा, क्योंकि जो उपायुक्त है निशांत यादव, उन्होंने एक बात क्लियर कर दी है कि अगर प्रशासन को ऐसा लगेगा कि संक्रमण और ज़्यादा फैलता हुआ नज़र आ रहा है या फैलने की दिशा में हम जा रहे हैं, तो ये जो छूट आपको दी जा रही है वो पूरी तरह से वहाँ पर बंद कर दी जाएगी और संपूर्ण लॉकडाउन फिर से शुरू हो जाएगा। तो समझने की बात यह है कि आप लॉकडाउन के नियमों का पालन कीजिए और बेवजह अपने घर से बाहर मत निकलिएगा। करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए करनाल से हिमांशु नारंग।